तो चलिए चलते हैं समय में बहुत बहुत पीछे, एक पवित्र नगरी में जिसका नाम था अवंतिका। आज हम उसे उज्जैन कहते हैं। यहीं से शुरू होती है एक कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें बेहिसाब शक्ति है, अटूट विश्वास है और एक ऐसा दिव्य क्रोध है जिसने जमीन को ही चीर कर रख दिया। ये कहानी है महाकाल के जन्म की। जी हाँ, जब भक्तों पर वार होता है, स्वयं महादेव महाकाल बनकर अवतरित होते हैं। बस यही एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है। यही वो चिंगारी थी जिसने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। ये कहानी है कि कैसे एक असुर जिसका नाम था दूषण, उसके घमंड ने, उसके अहंकार ने भगवान शिव को अपना सबसे भयानक, सबसे विनाशकारी रूप दिखाने पर मजबूर कर दिया। तो हर कहानी में एक विलन होता है ना? इस कहानी का विलन है असुर दूषण। ये रहता था रत्नमाल पर्वत की एक अंधेरी सी गुफा में। और हाँ, इसका जो सपना था, इसकी जो एम्बिशन थी, वो इसकी ताकत से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी थी। देखिए, दूषण को कोई छोटा मोटा राज्य नहीं चाहिए था। नहीं, उसका सपना था पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाना, सारी की सारी सृष्टि उसकी मुट्ठी में हो। और इतनी बड़ी शक्ति पाने का रास्ता भी तो एक ही था, एक ही तरीका था। इतनी कठोर, इतनी भयानक तपस्या करना कि सृष्टि को बनाने वाले खुद ब्रह्मदेव को उसके सामने आने पर मजबूर होना पड़े। और उसकी तपस्या, अरे वो कोई आम तपस्या नहीं थी। दशकों बीत गए, वो एक ही जगह पे बैठा रहा, चाहे चिलचिलाती धूप हो, मूसलाधार बारिश हो या फिर हड्डियां कंपा देने वाली सर्द हवाएं। उसका शरीर तो देखिए गल रहा था, पर उसका इरादा, वो तो एक धधकती हुई आग बन चुका था। और आखिरकार उस आग की तपिश इतनी बढ़ी कि स्वयं ब्रह्मदेव को धरती पर उतरना ही पड़ा। अब इतनी जबरदस्त तपस्या देखकर ब्रह्मदेव भी प्रभावित हो गए। उन्होंने दूषण को एक ऐसा ऑफर दिया जो दुनिया का भविष्य लिखने वाला था। उन्होंने कहा, मांगो, जो वरदान तुम मांगना चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा। जरा सोचिए, ये तो एक ब्लैंक चेक जैसा था, पावर का ब्लैंक चेक। और देने वाले कौन? खुद सृष्टि के रचयिता। और लेने वाला एक ऐसा असुर जिसका सपना पूरी दुनिया पर राज करना है। तो अब सवाल ये है कि जब कोई कुछ भी मांग सकता है तो वो क्या मांगेगा? दूषण ने जो मांगा, उसे सुनकर तो खुद ब्रह्मदेव भी हैरान रह गए। उसने कोई ताकत या अमर होने का वरदान नहीं मांगा। नहीं, उसने मांगा त्रिदेवों जितनी शक्ति, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों के बराबर की ताकत। सोचिए जरा, ये कितनी बड़ी, कितनी हिम्मत वाली मांग थी। पर दूषण चालाक था। उसने ब्रह्मदेव को उनका ही दिया हुआ वचन याद दिलाया, और वचन से तो देवता भी बंधे होते हैं। तो ठीक है, ब्रह्मदेव ने उसे ये असीम शक्ति दे तो दी, लेकिन एक शर्त के साथ। सिर्फ एक बहुत जरूरी शर्त। वो ये थी कि अपनी इस ताकत का गलत इस्तेमाल कभी भी शिव के भक्तों पर मत करना। बस यही एक शर्त थी। और दूषण, वो अपने घमंड में इतना चूर था कि उसने इस चेतावनी को एक जोरदार ठहाके के साथ उड़ा दिया। और यही उसकी सबसे बड़ी, सबसे घातक भूल थी। और इसका असर? अरे असर तो तुरंत हुआ, और बहुत ही भयानक। वो जो अंधेरी गुफा थी, वो पलक झपकते ही एक बहुत बड़े किले में बदल गई। और दूषण ने अपनी शक्ति से अंधेरे में से ही राक्षसों की एक पूरी फौज खड़ी कर दी। हाँ, एक पल में हजारों की तादाद में आसुरी योद्धा उसके सामने खड़े थे, पूरी तरह से तैयार अवंतिका पर हमला करने के लिए और अपनी जीत का सफर शुरू करने के लिए। उसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। वो जहां भी जाता सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाता। हालत ये हो गई कि लोग उसका असली नाम दूषण तो भूल ही गए। अब दुनिया उसे एक नए नाम से जानती थी, काल, यानी साक्षात मृत्यु और समय। वो जहां कदम रखता वहां जिंदगी खत्म हो जाती थी। उसका राज पूरी तरह से आतंक का राज था। उसने अनगिनत राज्यों को जीता, राजाओं और उनकी सेनाओं को बिना किसी रहम के मार डाला, रानियों और जमीनों पर कब्जा कर लिया। बड़े बड़े राजा तो उसके नाम से ही कांपते थे और बिना लड़े ही हार मान लेते थे। और सबसे बड़ी बात, उसने देवताओं की हर तरह की पूजा पर पाबंदी लगा दी। अगर किसी ने प्रार्थना करने की हिम्मत भी की तो उसे सीधे मौत की सजा मिलती थी। लेकिन इस घने अंधेरे में भी अवंतिका शहर में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जल रही थी। एक ऐसी लौ जो बुझने को तैयार नहीं थी।
ये थे 4 ब्राह्मण भाई जो मौत के खौफ को दरकिनार कर छिप छिप कर ही सही पर भगवान शिव की भक्ति करते जा रहे थे। और यहीं से असली टकराव की जमीन तैयार हो रही थी। एक तरफ थी एक जालिम की बेहिसाब ताकत और दूसरी तरफ थे 4 इंसानों का अटूट विश्वास। सोचिए, जब सारी दुनिया काल के आगे सिर झुका रही थी, वो 4 भाई भगवान शिव के आगे सिर झुका रहे थे। तो होना क्या था? दूषण के जासूसों ने उसे जाकर सब बता दिया और ये सुनते ही दूषण का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे ब्रह्मदेव की चेतावनी याद तो आई, इसलिए उसने पहले अपने सैनिकों को भेजा। लेकिन उन भाइयों का विश्वास देखिए, उन्होंने बिना डरे उन सैनिकों को वहां से भगा दिया। तो खेल की पहली चाल चली जा चुकी थी। अब ये बेइज्जती दूषण के अहंकार के लिए बर्दाश्त से बाहर थी। उसे लगा कि अगर मेरे सैनिक उन्हें चुप नहीं करा सकते तो मैं खुद कराऊंगा। और इसी गुस्से में, इसी घमंड में उसने सिर्फ ब्रह्मदेव की चेतावनी को ही नहीं बल्कि एक और दिव्य इशारे को भी नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही दूषण उन ब्राह्मण भाइयों को मारने के लिए आगे बढ़ा, अचानक आसमान से एक जोरदार आवाज गूंजी। एक आकाशवाणी हुई। उसे साफ साफ चेतावनी दी गई कि वो ये भयानक गलती ना करे, कि वो उस आखिरी लाइन को पार ना करे। पर उसका घमंड उसके कानों पर पर्दे डाल चुका था। उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। उसने सोचा, जब मैं खुद त्रिदेवों जितना शक्तिशाली हूं तो मुझे उनमें से किसी एक से डरने की क्या जरूरत है। बस यही एक सोच, यही एक घमंड भरा विचार, और उसने अपनी किस्मत पर ताला लगा दिया। उसने सीधे सीधे ब्रह्मांड को चुनौती दे डाली थी और अब ब्रह्मांड जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार था। जैसे ही दूषण ने अपनी तलवार उठाई उन भाइयों पर वार करने के लिए, ठीक उसी पल पूरी धरती जोर जोर से कांपने लगी। जमीन एक कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ फट गई और उसमें से आग और धुएं का एक बवंडर उठा और उस बवंडर से निकले स्वयं शिव। लेकिन ये शिव का शांत दयालु रूप नहीं था, ये थे महाकाल, महासमय, सब कुछ भस्म कर देने वाले। महाकाल का वहां होना ही खौफ पैदा करने के लिए काफी था। उनकी सिर्फ एक दहाड़ ने मानो वक्त को ही रोक दिया हो, हर किसी की रूह कंपा दी हो। जिंदगी में पहली बार दूषण ने डर महसूस किया, लेकिन फिर भी घमंड तो घमंड है। उसने एक हताश चीख मारी और अपनी पूरी की पूरी असुर सेना को वहां बुला लिया। पर यह कोई लड़ाई नहीं थी, ये तो एक तरफा सर्वनाश था। महाकाल के त्रिशूल के एक ही वार ने पूरे मैदान को साफ कर दिया। दूषण की वो जो हजारों लाखों की सेना थी, वो एक तूफान के सामने धुएं की तरह उड़ गई। अंधेरे से पैदा हुई ताकत दिव्य रोशनी के सामने कुछ भी नहीं थी। और दूषण का अंत वो तो और भी जल्दी हुआ। महाकाल को कोई हथियार इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने बस अपनी तीसरी आंख खोली और एक ही नजर में दूषण जलकर राख हो गया। और फिर महाकाल ने उस राख को उठाया और अपने पूरे शरीर पर मल लिया। ये एक प्रतीक था, एक संदेश था कि हर अहंकार का अंत यही होता है, मिट्टी में मिल जाना। जब सब खत्म हो गया तो उन ब्राह्मण भाइयों ने महादेव से प्रार्थना की और उनके अनुरोध पर महादेव ने अपने महाकाल रूप में हमेशा हमेशा के लिए वहीं बस जाने का वचन दिया, ताकि वो उस नगरी की रक्षा कर सकें। और इसी तरह अवंतिका यानी आज का उज्जैन महाकाल ज्योतिर्लिंग का घर बना, दिव्य शक्ति और सुरक्षा का एक ऐसा केंद्र जो आज भी मौजूद है। तो सदियों पुरानी ये कहानी हमें आज भी एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। सवाल ये है कि जब किसी का अहंकार, किसी का घमंड अपनी सारी हदें पार कर जाता है, तो क्या उसका अंत विनाश के अलावा कुछ और हो सकता है? दूषण और महाकाल की ये कहानी इसका एक बहुत ही साफ और शायद एक भयानक जवाब देती है।